हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका नाम है डाई एज़ोटीकरण अभिक्रिया या डाई एज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो सीधे बेंजीन से या बेंजीन के डेरिवेटिव्स बेंजीन व्युत्पन्नों से नहीं बनाए जा सकते, आसानी से नहीं बनाए जा सकते, तो उन्हें डाई एज़ोनियम लवण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही डाई एज़ोनियम लवण का निर्माण करना ही डाई एज़ोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन है क्या, है ना। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं यहाँ हर बार बताता हूँ, रिएक्शन है क्या। बेसिकली ये रिएक्शन एनिलीन को बेंजीन डाई एज़ोनियम क्लोराइड में बनाने की विधि है, परिवर्तित करने की विधि है। आपको एनिलीन दे रखा है, इसके ऊपर हम NaNO2 + HCl की अभिक्रिया कराएंगे लो टेम्परेचर पर, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अभिक्रिया जिसका नाम है डाई एज़ोटीकरण अभिक्रिया। तो जब एनिलीन C6H5NH2 की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो एनिलीन की अभिक्रिया जब NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन, ये केल्विन में है, अगर डिग्री सेल्सियस में बताऊं तो ये होगा 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, तो 273 से 278 केल्विन पर की जाती है। तो एमिनो समूह का डाईएज़ो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है, NH2 समूह का विस्थापन हो जाता है। NH2 समूह की जगह क्या आ जाता है, N2 + Cl- समूह आ जाता है। ठीक है, एवं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लवण बनता है। इस अभिक्रिया को डाई एज़ोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, ये है एनिलीन C6H5NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगी हुई। ठीक है, डाई एज़ोटीकारक मिक्सचर कौन सा है, NaNO2 + HCl, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में हम लिखेंगे 273 से 278 केल्विन। क्या बनेगा, C6H5N2 + Cl-, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 + Cl-, जो भी सॉल्ट लिखते हैं हम, लवण लिखते हैं, उसमें प्लस और माइनस अवश्य होते हैं, प्लस NaCl + H2O। तो बेसिकली यह एनिलीन को बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में बदलने की एक विशिष्ट विधि है। ठीक, अच्छा, कभी कभी किसी जगह NaNO2 + HCl की जगह सीधा HNO2 रिएक्शन भी लिखी जाती है, वो भी सही है। ठीक है, तो NaNO2 एवं HCl अभिक्रिया करके HNO2 बनाते हैं, जो एनिलीन से क्रिया कर डाइएज़ोनियम लवण बनाता है। तो चाहे HNO2 सीधा लिखा हो वो भी सही है, और या NaNO2 + HCl लिखा हो वो भी सही है, क्योंकि HNO2 अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको NaNO2 + HCl के माध्यम से तुरंत बनाया जाता है, ताकि वो जैसे ही बने रिएक्ट कर ले। ठीक, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत से एरोमेटिक प्रतिस्थापित यौगिक जिन्हें सीधे बेंजीन या इनके व्युत्पन्नों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उन्हें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये जो हमने डाइएज़ोनियम लवण बनाया जिसका नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2 + Cl-, इसका उपयोग वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में किया जाता है, चाहे बेंजोइक एसिड हो, फिनोल हो, बेंजीन हो, साइनोबेंजीन हो, नाइट्रोबेंजीन हो, ऐसे बहुत सारे बेंजीन डेरिवेटिव या एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में इसका उपयोग, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, हमने बाल्ट-शीमान रिएक्शन देखी जिसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से बनाए जा सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट अभिकर्मक है ये। ठीक है, अब इसको बनाने में क्या क्या सावधानियां रखना पड़ती हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है जो कि जल में विलय है एवं 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक की स्टेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है और इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व भी लो टेम्परेचर पर ही होता है। ठोस अवस्था में इसे विगलित करने पर विस्फोट होता है, तो इसका हिमशीतित विलयन ही प्रयुक्त किया जाता है। क्रिस्टलीय फॉर्म में यह खतरनाक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं। विलयन रूप में ही इसको लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका हम यूज़ में लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर यह जल से अभिक्रिया करके फिनोल बना लेता है, अतः इसका हिमशीतित विलयन ही प्रयुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है हाई टेम्परेचर पर, इसीलिए हम इसका हिमशीतित मिश्रण ही प्रयोग करते हैं। हिमशीतित यानी आइस कोल्ड, है ना, बर्फ से ठंडा किया हुआ, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर इसके सॉल्यूशन का होना चाहिए, नहीं तो ये फिनोल बना लेगी वाटर से रिएक्शन करके। ठीक,
और अंतिम बात है कि अत्यंत अस्थायी होने के कारण इसका भंडारण नहीं किया जा सकता, अतः बनते ही इसका तुरंत प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसको जब यूज में लेना हो तभी इसे बनाया जा सकता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है ना, और अनस्टेबल है, तो किसी न किसी से रिएक्ट करके किसी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसीलिए हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को जब बनाना हो, जब इसकी आवश्यकता हो तभी बनाते हैं, इसको स्टोर करके नहीं रखते। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि आपको आज की रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया कहीं जगह काम में आती है, कहीं जगह अंतर परिवर्तन में जब एक यौगिक को दूसरे यौगिक में बदलते हैं या प्राप्त करते हैं तब भी ये रिएक्शन बहुत यूज़ में आती है। इसलिए आप इसको अच्छे से लिख करके याद कीजिए। बहुत छोटी रिएक्शन है, आप आराम से निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं लिख करके। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 + HCl से करा दो, टेम्परेचर रख दो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2 + Cl- बनेगा। यह है डाइएज़ोटीकरण रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया होगा। आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए। धन्यवाद।